बेसिक मैथमेटिक्स, राइट? है ना? प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिए थे, बन गया? सर लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए ना। हाँ, क्या था? सर x इक्वल टू 7 प्लस 5√2 x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 5√2 टू द पावर 1/3, राइट? 1/3, यस सर। प्लस माइनस 1 बाई, अच्छा माइनस था, 7 प्लस 5√2 टू द पावर 1/3, है ना? यहाँ पे माइनस। फाइंड किसका वैल्यू करना था? x³ प्लस 3x माइनस 14। किसी ने बनाया ये? देखो, ये जो प्रॉब्लम है वो ध्यान देना कि यहाँ पे 7 प्लस 5√2, है ना, इनटू अगर 7 माइनस 5√2 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? ये इसी को जस्ट उल्टा करके लिख लो, ये इतना भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा? 7 स्क्वायर माइनस 5√2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 49 माइनस 50 इज इक्वल टू -1। यस और नो? यस सर। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस 5√2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/7 प्लस 5√2। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, सो अब ये देखना, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी देखो क्या करना है। जो जैसे x लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 5√2 टू द पावर 1/3, राइट? माइनस यहाँ पे लिखेंगे क्या? 7 माइनस 5√2, क्या लिखेंगे? 7 माइनस 5√2, इसको लिख सकते हैं 1/7 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 5√2 माइनस 7। ये सर नो? आई बात समझ में? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। हाँ, तो अभी इसको लिख सकते हो, यही वैल्यू हो जाएगा 1/7 प्लस 5√2 टू द पावर 1/3, है ना? सो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5√2 टू द पावर 1/3 माइनस, यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले वैल्यू को लिख सकते हो 5√2 माइनस 7 टू द पावर 1/3। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो, हेलो, यस और नो? नो सर। ओके, सो अब क्या करेंगे? इसको भी लिख सकते हो, चेंज करना है तो 5√2 प्लस 7 बाद में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 माइनस 5√2 माइनस 7 टू द पावर 1/3। अब क्या करेंगे? x³ का वैल्यू फाइंड करेंगे। x³ मीन्स वैल्यू क्या यूज करना? फॉर्मूला यहाँ से यूज करना, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता था जी? a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। यस और नो? a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। यही होता था ना? यस सर। यस और नो? ओके, सो अब यहीं पे ये यूज करेंगे, x³ कर रहे हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा? 5√2 प्लस 7 1/3, है ना, माइनस 5√2 माइनस 7 टू द पावर 1/3 होल क्यूब। समझ में आया? सो a³ ध्यान देना, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं,
तो फर्स्ट का 5√2 + 7 हो जाएगा, है ना, माइनस बी क्यू मीन्स 5√2 - 7 हो जाएगा, माइनस 3ab, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 1 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, ये सुनो, और यहाँ पे हो जाएगा 5√2 + 7 माइनस 5√2 + 7। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो 5√2 + 7 = क्या था, a, b = क्या था, 5√2 - 7, दोनों को a b का वैल्यू फाइंड करोगे तो 5√2 + 7 × 5√2 - 7, अब क्या हो जाएगा, ये a + b है ना, a - b, तो 5√2 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 50 - 49 = 1। समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या किए हैं, 1 रखे हैं। सर पावर भी तो 1/3 है उसका पावर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/3, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। तो 1 टू द पावर 1/3 1 ही हो जाएगा ना, यस सर। ये सुनो, ओके। Yes, sir. अब देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये बेसिकली x ही हो जाएगा, होगा कि नहीं, x क्यों होगा, यस सर। क्योंकि x = क्या था, ये वाले, तो एज इट इज वहां पे रखा जाएगा ना, यहाँ पे, तो x लिख सकते हैं, ये सुनो, यस सर लिख सकते। समझ में आ गया। अब देखो इसको जब ओपन करोगे तो ये वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मींस x³ = 7 + 7 - 3x, है ना, तो x³ + 3x = क्या आ जाएगा, 14। वैल्यू किसका फाइंड करना था, x³ + 3x - 14, सो यहाँ से x³ + 3x - 14 = क्या, 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। सबको समझ में आया, ये ज्यादा टफ हो गया। सर वो 7 + 7 कहाँ से आएगा बताइए। ओके, देखो फिर से समझा रहा हूँ क्लियरली, देखो ऐसे इस तरह से रहता है ना, 2 + √3, है ना, तो इसके कॉन्जुगेट मींस रेशनलाइज करके जो आता है, इसके बारे में सोचना कि इसको रेशनल नंबर अगर में कन्वर्ट किया जाए तो हम लोग क्या करते थे, रेशनलाइज करते थे बेसिकली, है ना, तो 2 मींस डिनोमिनेटर में अगर रहा तब, मींस अगर इस तरह से है, हम लोग रेशनलाइजेशन में क्या करते थे, डिनोमिनेटर को फ्री करते थे, 2 + √3 इस तरह से रहा, तो डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से फ्री करना रहता था, तो रेशनलाइजेशन करते थे, 2 - √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - √3, यहाँ पे प्लस रहता था तो यहाँ पे माइनस लाते थे, है ना, तो ये वैल्यू 2 - √3 डिवाइडेड बाई 4 - 3, दिस इज इक्वल टू 2 - √3। तो यही काम यहाँ पे किए हैं कि बेसिकली हम लोग के पास क्या था कि x = 7 + 5√2 था, है ना, 1/3 माइनस 1/7 + 5√2 पे पावर क्या था, 1/3, इस तरह से भी लिख सकते थे। तो अब ये था 7 + 5√3 को रेशनलाइज करके देख रहे हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है, तो 7 - 5√2 डिवाइडेड बाई 7 - 5√2, दिस इज इक्वल टू 7 - 5√2, है ना, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बोलो, 49 - 50, यस और नो। सो यस सर। ये तो बेसिकली उसी को लिख रहे हैं ना, 1/7 + 5√2 का ही वैल्यू लिख रहे हैं रेशनलाइज करके, तो यहाँ जो वैल्यू आया 7 - 5√2 डिवाइडेड बाई -1, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं कि 1/7 + 5√2 होगा, उसको इस तरह से लिखा जा सकता है 5√2 - 7। यहाँ तक तो ये समझ में आ गया था, है ना, कोई यस दिक्कत नहीं सर। ना,
ये तो रेशनलाइज किए तो वही वैल्यू है ना, बेसिकली कैंसिल आउट करके करोगे तो यही आ जाएगा। अब देखो हम लोग के पास प्रॉब्लम था x इज इक्वल टू 7 प्लस 5√2 टू द पावर 1/3 माइनस, अब इसको लिख सकते हैं ये वाले 5√2 माइनस 7 टू द पावर 1/3। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? हेलो? यस सर। ओके, आप ध्यान देना, इसको चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ 5√2 माइनस 7 है तो इसी ऑर्डर में यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है बाद में। ऐसे लिख लोगे तो एक ऑर्डर में रहेगा, माइनस 5√2 माइनस 7 टू द पावर 1/3। अब ध्यान दो, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे a प्लस a माइनस बी वाले, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। सो a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये तो होता है ना? ओके, तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, एक्स क्यूब दिस इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, 5√2 प्लस 7 1/3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 5√2 माइनस 7 टू द पावर 1/3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये बात समझ में, माइनस यहाँ लिख रहा हूँ 3ab 5√2 प्लस 7 टू द पावर 1/3 इंटू 5√2 माइनस 7 टू द पावर 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू a माइनस बी। सो a माइनस बी इट मीन्स क्या हो जाएगा, x लिख सकते हो, a माइनस बी ही है, बेसिकली दोनों को लिख लोगे। ये क्या हो जाएगा, 5√2 प्लस 7 टू द पावर 1/3 है ना, माइनस 5√2 माइनस 7 टू द पावर 1/3। सबको समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। अब देखो ये जो वैल्यू लिखे हैं है ना, ये वैल्यू लिखे हैं जो बेसिकली यही वैल्यू है। यस और नो? तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्स यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, देखो ना सेम है यस ये सर, वाले लिख पार्ट। ओके, अब देखना एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, 3/3 हो जाएगा, तो 5√2 प्लस 7 माइनस 5√2 माइनस 7 है ना, यहाँ पे देखो -3। अब इसको देखो 5√2 प्लस 7 इंटू 5√2 माइनस 7 टू द पावर 1/3, और यहाँ पे क्या लिख लोगे, x लिख लोगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करोगे 5√2 प्लस 7 माइनस 5√2 प्लस 7 माइनस 3, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टू द पावर 1/3 है, मीन्स 1 टू द पावर 1/3, और यहाँ पे x। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 माइनस ये 3x है ना, तो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 14 लेफ्ट साइड में ले आओ 0, तो ये 0, यही पूछ रहा था आंसर, इसका वैल्यू पूछ रहा था। क्लियर हो गया सबको? थोड़ा सा क्लियर हो गया ना? यस। अब समझाना नहीं ना पड़ेगा इसमें कुछ, किसी भी स्टेप में अभी भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, बता दूंगा। बोलो एनीवन? नहीं, चलो इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम दिए थे ना होमवर्क में, यही सिर्फ था सर 2 और था। तो बन गया था वो। यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, तो आगे बढ़े। ओके, चलो बोले थे कि एक बार एटलीस्ट थोड़ा रीड करके भी आना, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, बोला था मैंने। यस सर।
factor and सो यहाँ पे फर्स्ट में ये किस में देखते हैं, px क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल सबको पता है ना, मीन्स px जो फॉर्म होगा वो ध्यान रखना, an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus dot dot। ये बताया ना a नॉट। Yes, एग्जाम्पल में देख सकते हो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। px इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 3, इस तरह से भी दे सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन रहता है कि इसमें n बिलोंग्स टू होल नंबर, an माइनस 1 ये सब जो आएंगे वो रियल नंबर, बताया ना, रियल नंबर होना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे जो नंबर आते हैं वो सब, ठीक है। तो हम लोग पॉलिनोमियल में ही देख रहे हैं, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में बताना क्या होता है। चलो रिमाइंडर थ्योरम पहले बताओ। बोलो। sir, if x minus a is factor of px, then remainder is pa. हाँ, if px polynomial is divided by x माइनस ए, है ना, यहाँ देखो लीनियर फॉर्म में लिखा हूँ, x माइनस ए से, देन रिमाइंडर विल बी p ऑफ ए। आई बात समझ में, एग्जांपल से समझा देता हूँ। p ऑफ ए आई बात समझ में, हेलो। अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे px पॉलिनोमियल को, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ px का होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तभी पॉलिनोमियल, तभी तो x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, देन रिमाइंडर विल बी, क्या होगा बताओ। देखो सिंपल है, क्या आएगा, Sir, 1. 1 आ रहा है, गुड। क्या हो जाएगा, x माइनस ए से डिवाइड किया गया है, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 रखे हैं, है ना, माइनस ए में, तो p ए डायरेक्टली हो जाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 पुट कर लो, क्योंकि px क्या है, ये बेसिकली px है। सो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 1। अगर इसको देखो, अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझेंगे, x माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये तो आता है सबको, Yes, sir. यस सर। तो डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे देखो 1 डिग्री है, तो x से मल्टीप्लाई किए, दोनों के कोफिशिएंट को भी सेम रखा जाता है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x, क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस, ये सुनो, सो यस सर। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2x
+3, है ना। अब कितने -2 टाइम्स लगाएंगे, राइट। सो -2x और ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस तरह से समझना। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। ये सुनो, सो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, डिविडेंड, और इसको क्वोशंट, है ना, और ये हो गया रिमाइंडर। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से जो लिखते हैं, सो यहाँ पे आ जाता है डिवाइजर, क्वोशंट, है ना, ये डिविडेंड, और यहाँ पे रिमाइंडर। सो ये लिख सकते हो ना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। पता है ना सबको। यस सर। सो यहाँ पे लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। जैसे ऊपर वाले में क्या था, डिविडेंड था x² माइनस 3x प्लस 3, डिवाइजर था x माइनस 1, और यहाँ भी क्वोशंट क्या आया था जी, x माइनस 2 आया था, अब प्लस रिमाइंडर, देखो वैलिड होगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लाई करके तो यही चीज आएगा। यस और नो, समझ में आया, हेलो। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि कैसे लिख सकते थे, जैसे हम लोग को पूछा गया था क्वेश्चन में कि x एग्जाम्पल में फिर से उसको समझते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन रिमाइंडर विल बी, इस तरह से समझेंगे, है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वोशंट आएगा, है ना, ये तो डिवाइजर है, प्लस यहाँ रिमाइंडर। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो, अगर x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 तो ये वाले पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। इट मीन्स दोनों साइड x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये सुनो, अब ये वाले वैल्यू क्या आ जाएगा, इसीलिए रिमाइंडर का वैल्यू डायरेक्टली आ जाता है, ये वैल्यू 0 आ जाएगा जी। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ये सुनो, सबको समझ में आ गया, हेलो। यस कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, नो सर। ओके। अब देखो, अगर x माइनस a से अगर इसको डिवाइड किया जाता है px को, सो यहाँ जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, लीनियर फॉर्म में आएगा, ओके सॉरी कांस्टेंट आएगा। ये सुनो, कांस्टेंट और 0, कांस्टेंट और ये बोल सकते हो कि नहीं। यहाँ देखो डिग्री क्या है, इसका 1 है, तो हमेशा डिवाइड करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, देखो डिग्री यहाँ पे क्या था, 1 था, x टू द पावर 1, यहाँ x² था, तो जो डिवाइड करने के बाद क्या आया था, यहाँ देखो आया था कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ना। जब एग्जैक्ट डिविजिबल हो मींस इस तरह से फॉर्म हो, x माइनस 1 ये डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस 3x प्लस 2 में,
सो देखना यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी को डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 को। सो यहाँ पे क्या आया था, रिमाइंडर 1 आया था। ये तो आएगा ना जी, देखो ना 0 आएगा। तो हमेशा क्या होगा, अगर ये यहाँ पे डिग्री 1 रखा जाए तो px का कुछ भी डिग्री हो हमेशा या तो कांस्टेंट आएगा या 1 आएगा। ये सुनो, हेलो, आएगा, क्योंकि इससे कम ही टाइम आएगा ना। जब भी अगर x यहाँ पे x आएगा तो वहां पे फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, डिवाइड कर सकते हैं उसको। अरे बदमाश, नहीं समझ में आ रहा है? Yes, हेलो, sir. ओके। तो जब भी आएगा या तो यहाँ पे अगर लीनियर फॉर्म है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी से अगर भी इसको डिवाइड कर रहे हैं पी एक्स को, है ना, तो अगर यहाँ पे ये रिमाइंडर जो होगा, ये ध्यान रखना, रिमाइंडर या तो कांस्टेंट होगा, वैल्यू कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4, इसका एग्जांपल 1 2 3 4, कोई भी रियल नंबर। और क्या हो सकता है, 0। 0 मीन्स ये भी तो रियल नंबर है बट 0 हो जाएगा। तो 0 कब होगा, जब एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर लेंगे, है ना। अब ये भी ध्यान रखना इसमें कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं पी एक्स को, सो यहां से कुछ, यहां तो क्वेश्चन आएगा, ट्राई करना समझने का। यहाँ जो रिमाइंडर होगा इससे 1 डिग्री तो कम ही होगा ना जी। तो यहाँ पे या तो लीनियर के फॉर्म में हो सकता है, लीनियर फॉर्म में, इट मीन्स इसके केस में पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, सेकेंड कांस्टेंट, थर्ड 0। क्लियर है ना। तो ये एक आइडिया बता रहा हूँ कि जब 2 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा 0 भी हो सकता है, जब एग्जैक्टली डिवाइड कर लेंगे तब कांस्टेंट भी आ सकता है, और लिनियर के फॉर्म में जा सकता है, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में जा सकता है। सबको क्लियर है ये बात, एक्सप्लेन करना पड़ेगा? हेलो, No, sir. पता है. नहीं ना, चलो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि एफ, फैक्टर थ्योरम में क्या लिखेंगे, if in the above या सिंपली अगर अलग से लिखना चाहते हो तो in px polynomial if pa is equal to 0 then x minus a will be the factor of px। क्लियर है? अब देखो एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना, px है। सो p ऑफ 1 अगर इसमें पुट किए हैं, है ना, तो क्या रहा है, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। सो p1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। सो x इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि क्या पुट किया गया होगा, x इज इक्वल टू 1 पुट किया गया होगा, ये सुनो। इट मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं कि x माइनस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर है सबको? हेलो, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा कि वो फैक्टर हो जाएगा, है ना। हेलो, क्लियर है Yes, ये? sir. ओके।
इसमें और कुछ समझाना नहीं ना पड़ेगा, समझ में आ गया सबको? यस सर, 9 में पढ़ा हुआ है। 9 में पढ़ा हुआ है तो चलो कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। इफ पॉलिनोमियल fx is equal to x cube plus 2 root 3 x square minus 4x minus 5 root 3 is divided by x minus square root 3, then remainder is, बताओ जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन माइनस रूट 3, थर्ड ऑप्शन 2 root 3 एंड लास्ट वन 3 root 3। बनेगा? यस बन गया। जल्दी से आंसर बताओ। सर लास्ट में 5 रूट 3 लिखे हैं क्या ऊपर क्वेश्चन पे? नहीं 3 root 5 root, हाँ यहाँ पे। सर 0 है आंसर। क्या 0 आएगा? यस सर। ओके, सबका आ गया। एफ ऑफ रूट 3 पुट करेंगे, है ना, रूट 3 का होल क्यूब प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 माइनस 5 रूट 3, दिस इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 3 रूट 3 आ जाएगा, यही आया ना, 6 रूट 3 माइनस ये हो जाएगा 9 रूट 3, सो दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, एक और बना लो इसके बाद। पॉलिनोमियल px is equal to kx cube plus 3x square minus 3 and qx is equal to 2x cube minus 5x plus k when divided by x minus 4 leaves the same remainder. Then value of k, first option 0, second -1, third 2 and last option 1। समझ में आ रहा है ना प्रॉब्लम? और थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? क्वेश्चन विजिबल है ना क्लियरली? यस सर। आंसर बताओ क्या होगा। Sir, 1. 1। सबका आ गया? यस सर। बताना होगा क्या? देखो नो सर, बस दोनों को इक्वेट करना। हाँ एग्जैक्टली, p
P4 का वैल्यू फाइंड करना एंड Q4 का वैल्यू फाइंड करना, और दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहां से क्या करो, K का वैल्यू फाइंड कर लो, है ना, करेक्ट ना? ओके Yes, sir. एक होमवर्क में दे देता हूँ। इफ पॉलिनोमियल Px is equal to x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b। मेरे ख्याल से इस टाइप का प्रॉब्लम तो बना चुके होगे। इज डिवाइडेड बाई x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19। if Px is divided by x minus 2, then remainder is first option 9, second 11, third option 10 एंड लास्ट ऑप्शन 0। ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा। अगर बोलोगे तो एक और क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क में, वो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बनाओगे? दे दूं? Yes, sir. ओके ठीक है, दे रहा हूँ, ट्राई करना। ओके ओके, क्वेश्चन देखना। एक मिनट वेट करो। ये अच्छा प्रॉब्लम है, एक मिनट। हेलो, वेट करना, एक मिनट दे भेज रहा हूँ। ये 12th के बुकलेट से दे रहा हूँ, हालांकि बन जाएगा, टफ प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, ओके ये क्वेश्चन दूंगा बाद में, अभी मिल नहीं रहा। अच्छा ये बनाओ तब तक, है ना, इसका आंसर बताना क्या होगा जो, तब तक देखता हूँ। हेलो, Yes, sir. ये बन जाएगा, तब तक बनाओ, देख रहा हूँ प्रॉब्लम।
चलो प्रॉब्लम मिला नहीं, वो बाद में दे दूंगा तुम लोग को, है ना, वो अच्छा प्रॉब्लम है। स्क्रीन विजुअल है क्या? हेलो, सर अभी नहीं है। ओके, दिख रहा है स्क्रीन? चलो ठीक है, वो प्रॉब्लम मिला नहीं, कभी और बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, नहीं तो ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, वो ट्राई करना, ठीक है? सर नहीं दिख रहा है इसका। स्क्रीन नहीं विजुअल है? ओके, एक मिनट। दिख रहा है अब? हेलो, यस सर दिख रहा है। ओके। चलो वो प्रॉब्लम पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, एक बार ट्राई करना, है ना, वो मिला नहीं अभी। चलो ठीक है, यहाँ तक ये बना लेना। किसी ने ट्राई किया अभी तक? नहीं? चलो यस सर। देख लेना आंसर क्या आता है। ऑप्शन दे दिया गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बताना पड़ेगा या आगे बढ़ जाऊं? रेशियो क्या होता है जी? ऑफ सेम काइंड, है ना, जैसे मेजरमेंट करते हैं लेंथ का, तो मीटर मीटर में होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि 1 मीटर और एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी का हो गया, सेम काइंड का होना चाहिए। तो if A and B are two quantity of same kind, then ratio of 2B A is to B, और कैसे लिखते हैं, A by B। yes or no? हेलो, यहाँ पे A by B is equal to C by D is equal to E by F, देन इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, A by B is equal to C by D is equal to E by F is equal to, क्या करते हैं, A प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ लिखते हैं। हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, ठीक है, यस सर। क्योंकि जब भी इस तरह के प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इस तरह से रहेगा, तो ये के एज्यूम कर लेंगे, है ना, के लेट कर लेंगे, तो यहां से ये पता चल जाएगा कि ए बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, एंड सी बाई डी इज इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा, के। तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी के। प्रॉब्लम में बहुत सारे जगह पे ये यूज किया जाएगा, सी इज इक्वल टू डी इंटू के। आ रही बात समझ में? यही से आ जाएगा, ई बाई एफ रहेगा तो वहां पे यही आ जाएगा, उस तरह से तीनों को ऐड करोगे। जैसे देखो, अगर सपोज ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ रहा, इज इक्वल टू के एज्यूम कर लेना। सो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, है ना, और फिर क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एफ के। अब क्या करोगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू के इंटू बी प्लस डी प्लस एफ। समझ में आ रहा है? तो के इज इक्वल टू फिर से लिख सकते हो, यहाँ देखो के है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, और के का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये वाले आ जाएगा रिजल्ट। सबको समझ में आ गया? तो के लेट करके बना सकते हो प्रॉब्लम को। हेलो, यस सर। ओके। इसी में कुछ टर्म्स डिफाइंड किए जाते हैं। आप if a by b 1 ratio, then duplicate of a is to b क्या होगा,
ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बोलते हैं ना, अगर 2/3 है। एग्जाम्पल, टू बाई थ्री कितना होगा जी? 4/9। ये सुनो, हेलो, समझ में आ रहा है? ये सब तो पढ़े होगे 9th में ना? हेलो, यस सर। पढ़ना है ना 9th में? यस सर, इक्विवेलेंट था वहाँ पे। ओके, ठीक है। ये ध्यान रखना, समटाइम्स ये क्या होगा, यूज किया जा सकता है, बहुत रेयरली, फिर भी अगर यूज किया गया तो ये समझना चाहिए कि हाँ ये आता है पहले से। ओके, देन एक और टर्म डिफाइंड होता है, सब डुप्लीकेट ऑफ ए बाई बी। क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर, बाई हेलो, यस सर। क्या अभी आवाज नहीं जा रही थी? नो सर। अब जा रही है ना? ओके, ये सब यस। कहाँ तक पढ़े थे? सब डुप्लीकेट बता दिए थे ना? हेलो रुचिका, सर सब डुप्लीकेट से ही कटा था। अच्छा ठीक है। देखो, प्रोपोर्शन में क्या किया जाता है कि दो डिफरेंट रेशियो को इक्वल किया जाता है, मींस ए बाई बी एंड सी बाई डी अगर इक्वल है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और इस तरह से। ओके, ये तो पढ़े हुए हो गए। अब इसी में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें डिफाइन किया जाता है ना? जैसे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो गया, तो यहाँ पे दो टर्म होगा,
एंड ओके, ये दो वर्ड आएगा, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कंपोनेंटों में क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें ये वाले अगर यूज कर रहे हैं तो, और ये बी, सो ए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 1 ऐड करेंगे, है ना, +1 तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डिविडेंडो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी लिखेंगे, है ना, यहाँ पे सी प्लस सी बाई डी है, यहाँ पे -1 करेंगे, -1 करेंगे। सो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बाई बी, सी माइनस डी, अब भाई क्या हो जाएगा, डी। ये 1 हो गया, ये ए बोल दो और इसको बी। अब क्या करेंगे, ए बाई बी। सो ए बाई बी करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। अब इसमें भी फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा, इस तरह से इसमें चला आएगा, है ना, समझ में आया ना। सी एंड डी यूज करेंगे तो सी एंड डी यूज करोगे अगर दिया हुआ है इस तरह से, सी एंड डी का भी यूज करते हैं, सी एंड डी used to make the ratio in simplest form, है ना, इसके फॉर्म में ले जाने के लिए करते हैं यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को। तो ये ध्यान रखना कि m इज टू m बाई n दिया हुआ है ना, और यहाँ पे p बाई q दिया हुआ है। तो क्या करना कि एक को फिक्स कर लेना, है ना, m को फिक्स कर लिए तो m प्लस n लिख दिए, और यहाँ पे m को फिक्स रखेंगे m बाई m माइनस n, यहाँ भी वैसे ही p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। आ रही बात समझ में, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे m रखे हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे p रखे हो। इसी को और लिख सकते हो क्या, जब उल्टा कर दो दोनों में, m माइनस n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। समझ में आया, हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत सारे जगह पे यूज किए जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट याद, इसीलिए रेशियो बताए हैं, अदरवाइज इस टॉपिक को स्किप कर सकते थे, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये डिस्कस कर दिया हूँ, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये ध्यान रखना कि इसको फिक्स कर रहे हैं एम को यहाँ पे, तो m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n, ऐसा नहीं कि n माइनस m लिख देंगे, ऐसा मत करना कभी भी यहाँ से कि m प्लस n लिखें और यहाँ n माइनस m लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, अब 3 इसको होमवर्क में है रहेगा, 3x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, इसमें यूज करना सी एंड डी यूज करना है, देन x का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाद में कर लेंगे। देखो अभी देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डिग्री 4 है, ये सुनो डिग्री 4 है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 8 के पावर में चला जाएगा, तो उसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा। इट मीन सी एंड डी पहले यूज कर लेंगे, देन देखेंगे कि क्या आ रहा है ना। तो हमेशा सी एंड डी यूज करेंगे और देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, जो भी बचेगा इस तरह से सी एंड डी यूज करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, देन सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। हेलो, आंसर जो फाइनली आएगा x इज इक्वल टू 0 8 3, ये आना चाहिए फाइनली। कर लोगे या अभी बता दूं? कर लेंगे। हेलो,
ट्राई करना, है ना, होमवर्क में रहेगा। एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये अभी बनाओ। एफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, देन वैल्यू ऑफ 2a to the power 4 b square plus 3a square c square minus 5 e to the power 4 f। ओके 6 4 5 4 8 5, ठीक है। यहाँ पे देखो 2b to the power 6 plus 3b square d square minus 5 f square। अभी बनाओ तो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। बन जाएगा? एक होमवर्क में रहेगा ये। a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to k, है ना। सो सारे वैल्यू को क्या करना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b में रखना है। इट मींस जो भी c d ये सब आ रहा है वो a एंड b के टर्म्स में क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो ये लिख सकते हो ए एंड बी के टर्म्स में लाना है तो सी का वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके ऐसा करो, तो क्या लिख सकते हो a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के, है ना, और f इज इक्वल टू सॉरी e इज इक्वल टू f के। अब ये पुट कर दो, है ना, a c e के जगह पे, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे पुट करोगे तो b के टू द पावर क्या हो जाएगा 4 b स्क्वायर प्लस 3 b के टू द पावर 2, c का वैल्यू रखोगे d के टू द पावर 2 माइनस 5 e का वैल्यू रखोगे तो f के टू द पावर क्या हो जाएगा 4 और f डिवाइडेड बाई, इसमें चेंज मत करो, b d और f में ला रहे हैं तो इसमें चेंज नहीं करना है। b टू द पावर 2 b टू द पावर 6 प्लस 3 b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 5 f स्क्वायर, है ना। अब क्या करोगे देखो k सारे में कॉमन है, ट्राई करना समझने का। सो k टू द पावर 4, यहाँ भी k टू द पावर 4 k टू द पावर 4, सो k टू द पावर 4 कॉमन ले लो। अब देखो न्यूमरेटर में बच जाएगा 2 b टू द पावर 6 यहाँ प्लस 3 b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 5 f टू द पावर क्या हो जाएगा f टू द पावर 4, ये 6 लिख लेना, सॉरी यहाँ पे जो आएगा
6 है ना, सॉरी यहाँ पे 6 कर लेना तभी आंसर आएंगे। ओके समझ में आया ना? हेलो, सो ये 6 हो जाएगा 2b टू द पावर 6 प्लस 3b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 5f टू द पावर 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली वैल्यू k टू द सर पावर 4 आया। 5f to the power 5 ना आएगा सर। अच्छा 5, तो यहाँ पे 5 कर लेना। ओके हाँ ठीक है, यहाँ पे 5 कर लेना, ये आ जाएगा 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। सो k टू द पावर 4 और k टू द पावर 4 आ रहा है, k का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b में, तो a बाई बी इज इक्वल टू क्या है, k है, तो k टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी टू द पावर 4। समझ में आ गया ना? हेलो, सो यहाँ से Yes, वैल्यू sir. आ सकता है तो यही करना था और कुछ नहीं, बस इतना सोचना पड़ेगा। है डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम बट सोचना पड़ेगा कि क्या पुट करना है। हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम आएगा, थंब रूल है कि क्या करना है, के इक्वल साइन में के कर लेना है और सबको एक्सप्रेस कर देना है इन टर्म्स ऑफ के में। न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो न्यूमरेटर में a बाई बी था तो a बाई बी इज इक्वल टू के, इट मींस a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के, e इज इक्वल टू एफ के। इस तरह से ही प्रॉब्लम को हैंडल किया जाता है। एक और प्रॉब्लम कर लो, if x is to y is equal to 3/7, then ratio of 7x minus 5y is to 4x plus 5y, इसका वैल्यू बताओ तो। ये तो सिंपल है, हेलो बना सबसे, इसमें क्या करेंगे, बोलो। देखो एक्स वाई वाई इज इक्वल टू, आवाज जा रही है सबको? हेलो, Yes, sir. सो 7x माइनस किसी से बना, यस सर। कितना है आंसर? -14/47। ओके देख लेता हूँ। देखो दो, इसमें दो मेथड है, या तो x y y इज इक्वल टू 3/7 जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो, x/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/7 इज इक्वल टू यहाँ पे k एज्यूम कर लो। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7k, है ना। एक प्रोसेस तो ये है, तो 7 इंटू 3k है ना, माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा 7k डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3k प्लस 5 इंटू 7k, दिस इज इक्वल टू 21 माइनस 35 कितना आ जाएगा जी, Minus 14. -14k एंड 12 प्लस 35 47, इट मीन्स क्या हो जाएगा -14/47। ये सुनो, ये आ जाएगा। और क्या कर सकते हो कि इसी में क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 7x कॉमन लेंगे या y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लेंगे। सो y कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 7x/y -5
डिवाइडेड बाई, न्यूमरेटर से भी y कॉमन ले लो, सो 4xy माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, y कैंसिल आउट, एंड xy दिया हुआ है 3/7, 7 इंटू 3/7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/7 प्लस 5, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, है ना। सो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 35y क्या हो जाएगा 7, इट मीन्स -14y क्या हो जाएगा 47। समझ में आया ना। अब देखो नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ये सब तो कुछ कुछ पार्ट्स पढ़ा हुआ भी था, एंड इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, है ना, ये तीन चलेगा, ये स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से ये 11th का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये तो आप बेसिक अभी बता रहे थे मैथ्स, बट वो अप टू 10th तक जो भी पढ़ चुके थे वही पार्ट था। अब यहाँ से क्या होगा 11th का, हो सकता है कुछ कुछ बच्चे ये भी पढ़े होंगे, इनइक्वालिटीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मॉडुलस के बारे में हो सकता है आइडिया होगा, लॉग तो पढ़ते ही हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। पढ़े हो जी इनइक्वालिटीज, किसी ने पढ़ा है? ओके, मॉडुलस, लॉगरिथमिक फिजिक्स में सर पढ़े और 9th क्लास में पढ़े थे। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा देख लेना, किसी भी बुक से रीड करके एक बार आ जाओगे तो स्टार्ट करेंगे फ्रेश, है ना, अप टू यहाँ तक। एंड डीपीपी मिल रहा है क्या? यस सर। डीपीपी सर 1 एंड केमिस्ट्री में अच्छा मैथ्स में नहीं मिला, अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, डीपीपी 1 एटलीस्ट दे दूंगा होमवर्क में, वो कंप्लीट करके आ जाना, जस्ट वो बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा, जो नहीं एक दो क्वेश्चन बनेगा, आगे का अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो जब पढ़ेंगे तो उसको बता दूंगा, ठीक है। ओके यस ठीक ना, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। इतना एक बार रिवीजन करके आ जाना, क्योंकि ये सब चीजें यूज होंगे। और होमवर्क में क्या रहा कि एक तो डीपीपी दे दूंगा, देन करना क्या है कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा रीड करके आ जाना है, तो चीजें इजीली समझ सकते हो। इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ लेना, एंड लॉगरिथमिक के बारे में और मॉडुलस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा भी, किसी भी बुक से, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। किसी को कुछ पूछना है? ये सुनो, नहीं, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। सर इसका PDF भेज दीजिए। ओके, मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, ठीक है।